हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक से पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा। आपने बहुत बार मीम्स देखे होंगे जिसमें एक लड़का कहता है कि क्या कहता था अमेरिका, है ना। और फिर उसके बाद अब हम पूछते हैं कि क्या है अमेरिका। वही चीज़ यहाँ पर समझनी है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल। अब गूगल ने एक अपने आप को एक क्लब में शामिल करा लिया है और वो क्लब क्या है? वो क्लब है 3 ट्रिलियन क्लब। अब ये 3 ट्रिलियन क्लब क्या है? वो कंपनियां जिनका जो पूरा टर्नओवर है वो 3 ट्रिलियन का है डॉलर्स में, वो कंपनी बन गई है गूगल। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे गूगल की कंपनी में भारतीयों की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि जो मैंने डायलॉग बोला उसमें भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है और ये सर्वे बताता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या कहता था अमेरिका। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरी न्यूज़ को समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो 3 ट्रिलियन डॉलर का इनकम करती हैं। दूसरा, इंडिया के लोगों का क्या क्या इसमें शेयर्स है, ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत जल्द समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात जो न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या है कि गूगल बन गई है 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो अमाउंट इंडियंस का लगा हुआ है एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अमेरिका की वो सारी कंपनियां जो कि अमेरिका की हैं, प्रॉपर अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है वो इंडियंस का किया गया है, इंडियंस के द्वारा किया गया है। चाहे वो म्यूचुअल फंड के द्वारा देख लिया जाए, चाहे उनका शेयर्स के द्वारा देख लिया जाए, वो सारे के सारे इंडियंस के द्वारा ही खरीदे गए हैं और उसमें पैसा इंडियंस का ज़्यादा लगा है। अगर जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने कोई शेयर यहाँ से इन कंपनियों को जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ और गूगल, अगर इनका कभी शेयर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चाहते हैं तो भी बताइएगा। दूसरा, अब यहां से एक कंपनी और आती है जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फाबेट। बहुत सारे लोगों ने गूगल सुना होगा, लेकिन गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। अब आप कहेंगे कि पेरेंट कंपनी क्या होती है? तो पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी छत्र छाया में छोटी छोटी कंपनियां पलती हैं। जैसे गूगल की छत्र छाया में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज पलती हैं, वैसे ही आपका अल्फाबेट जो है वो मेन कंपनी है, उसके नीचे जो आपकी गूगल है और गूगल के नीचे और कंपनियां हैं वो यहां पे काम करती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अल्फाबेट सीधे उसी के शेयर खरीदे होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। अब यहां पर कई सारे मार्केट्स में जो दलाल स्ट्रीट्स होते हैं वहां पर और जो नैस्डैक है वहां पे उथल पुथल हुई, क्योंकि 3 ट्रिलियन की जैसे ही इकोनॉमी यहां पे जनरेट हुई तो उसके रिकॉर्ड्स टूट गए और वहां पर सीधे सीधे बताया गया, हल्ला हो गया कि भाई अब गूगल भी दुनिया की चौथी ऐसी कंपनी बन गई है जो कि अब एक क्लब में शामिल हो गई है। और वो क्लब कौन सा है? 3 ट्रिलियन डॉलर क्लब है वो। तो वहां से आपको ध्यान रखना होगा। अब आप कहेंगे वो कंपनियां कौन कौन सी हैं जो इस पूरे क्लब में दिखाई देती हैं? तो यहां पे 4 कंपनियां आपको दिखाई देंगी। माइक्रोसॉफ्ट बहुत फेमस कंपनी है। एक आपने चिप्स की कंपनी देखी होगी, वो दिखाई देती है। एप्पल आपने मतलब सबने देखा ही होगा, एक फोन है ना। बाकी का लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं। और अब चौथी कंपनी जो बन गई है वो हो गई है गूगल। ठीक है, बहुत सारे लोग अल्फाबेट याद रखते हैं, तो यहीं पे जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो मैं वो भी लिख देता हूं। ठीक है, अल्फाबेट, तो इसी के अधीन ये काम करती है। तो ये 4 कंपनियां अब इसमें आ गई हैं। यहां से बात करें कि भाई इसके तहत कौन सा फंड शामिल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के 47 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जो है वो इसमें 9 के जो तहत मेगा कैंप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एएमसी, आईसीआईसीआई जो प्रोडेंशियल एएमसी दिखाई देती है वो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी दिखाई देती है, वो इन चारों के अंदर निवेश कर चुके हैं, चारों के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। दूसरा, अगर मैं पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करूं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं, तो यहां पर इन चारों कंपनियों के जो कुल मार्केट वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इन चारों कंपनियों की जो मैंने अभी लिस्टेड बताई है इस क्लब की,
उन चारों कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 15 ट्रिलियन है, ठीक है। और इन सभी के अंदर जो अमेरिकी शेयर बाजार है वो 21% का है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट की जो संयुक्त वैल्यू है वो 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर हम तुलना करें, पूरे चीनी शेयर बाजार की वैल्यू 12.7 दिखाई देती है, और आपका अगर हम भारत की बात करें जो कि पांचवा सबसे बाजार है, उसकी वैल्यू 5.3 ट्रिलियन दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा बाजार कैप्चर करती हैं चारों कंपनियां, और इसमें इंडिया का पैसा लगा होना ये बहुत बड़ा संकेत है कि हम बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। तो उन देशों को ये समझना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को डेड बताने वाला जो अमेरिका है, उसको ये जानना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। वो उन कंपनियों को रेगुलेट करा रहे हैं जो उसके देश की इकोनॉमी चलाती हैं, ठीक है। तो यहां पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि कितने लोगों की फैमिली में से किसी का शेयर इन कंपनियों में लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी का जो बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं, हमारे संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जाती है, जो कि 7 बजे लाइव रहती है शाम को। तो आप सब उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया न्यूज़ के साथ हम उसमें कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, और आज हम इस पूरी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।